हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन से हम लोग क्या फाइंड करेंगे और उसे फाइंड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो जरा देखते हैं, अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट गिवन हो, जैसे स्क्वायर गिवन हो, क्या गिवन हो बच्चों, स्क्वायर, सर्किल गिवन हो, रेक्टेंगल गिवन हो, तो इनका एरिया जब हम लोग फाइंड करते हैं तो इनके फॉर्मूले हम लोग को मालूम होते हैं। अगर ये साइड लेंथ ए हो तो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसकी रेडियस आर हो तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका लेंथ एल और विड्थ क्या दिया हो बी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल्स टू एल इंटू बी। ये तो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। रेगुलर ऑब्जेक्ट मीन्स जिनके एरिया का फार्मूला हम लोग को मालूम रहेगा। लेकिन अगर इरेगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसका एरिया हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला होता है? नहीं। अगर हम लोग को एक या इरेगुलर शेप का अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इरेगुलर शेप का है तो इसका एरिया फाइंड करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन मेथड द्वारा। तो आज हम लोग जो सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, वह इरेगुलर के साथ साथ रेगुलर का भी हम लोग एरिया फाइंड करना सीखेंगे। हैंस जो इंटीग्रेशन होगा इससे हम लोग इन सभी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं, चाहे वे रेगुलर हो या इरेगुलर हो। तो ये तो हम लोग जान गए कि इसका एप्लीकेशन करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे। लेकिन एरिया फाइंड कैसे करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मालूम होना चाहिए बच्चों, ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ग्राफ ड्रा करना सीखते हैं, कुछ फंक्शंस का, क्योंकि अगर हमें ग्राफ बिल्कुल नहीं आएगा तो हम लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन का। किसका, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन गिवन हो, हैंस y पे भी पावर 1 हो और x पे भी पावर 1 हो, तो समझ जाएंगे स्ट्रेट लाइन है। और इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, तो इसका एक स्टेप होता है, एक बार x इक्वल्स टू 0 लेकर के y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एक बार y इक्वल्स टू 0 लेकर के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक बार x इक्वल टू 0 लेंगे बच्चों तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार y इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, जो कि दोनों हम लोग को यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहा दे x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ ड्रा करना है। किसका बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। तो एक बार क्या करेंगे, वेन x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। वेन y इक्वल्स टू 0, एक बार x को 0 बनाएंगे तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक बार y को 0 बनाएंगे, हेंस y को 0 बनाएंगे तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब दो पॉइंट हमें ऑब्टेंड हो गए, यहाँ से x कामा y क्या हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ से x कामा y क्या हो जाएगा, x कामा y इक्वल्स टू हो जाएगा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। इनके हेल्प से अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ ऑब्टेंड होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 6 होगा, एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 0 कामा 6 हो जाएगा और ये 6 कामा 0, एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ तक 6 होगा तो 6 कामा 0। इन दोनों पॉइंट्स को जब मिला देंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऑब्टेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक और ग्राफ ड्रा करते हैं स्ट्रेट लाइन का। टू एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, 12। तो क्या करेंगे, वेन x इक्वल्स टू 0, वेन x इक्वल्स टू 0 तो माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों, -4। तो एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया, x कामा y इक्वल्स टू 0 कामा -4, 0 कामा क्या हो बच्चों, -4। एंड वेन y इक्वल्स टू 0,
y को 0 कर देंगे तो 2x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, हैंस x इक्वल्स टू क्या है बच्चों 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x कामा y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 कामा 0, 6 कामा क्या हो जाएगा बच्चों 0। इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ मिलेगा, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 कहीं यहाँ पर आएगा, ये क्या है 0 कामा -4 यहाँ पर आएगा, 0 y की वैल्यू माइनस है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या बच्चों स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में दो ग्राफ और हम लोग को याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से बच्चों, y इक्वल्स टू x का एंड y इक्वल्स टू -x का, y इक्वल टू x एंड y इक्वल्स टू -x। इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो x और y दोनों 0 ऑब्टेन हो गया, तो एक और x की वैल्यू ले लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 1, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों 1 हो जाएगी। तो दो पॉइंट हमें मिल गया यहाँ से, कौन कौन से, एक तो ओरिजिन 0 कामा 0 और एक x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया 1 कामा 1। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये क्या होगा बच्चों y इक्वल्स टू x। दूसरा यहाँ पे व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड व्हेन x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू क्या, x इक्वल्स टू 1 तो y की वैल्यू -1, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x इक्वल टू 2 3 4 5 6। तो यहाँ से अब हम लोगों को दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट के हेल्प से अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो कैसा ग्राफ मिलेगा बच्चों, यहाँ से x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पहला ये पॉइंट है ओरिजिन हो जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ से x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 यहाँ पर मिलेगा। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1, इन दोनों को मिलाए तो 1 कामा -1 और इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा मिलेगा। इसका मतलब अगर y इक्वल टू x दिया है तो ओरिजिन से जाएगा या 45 एंगल बनाएगा, कितना डिग्री 45 डिग्री का एंगल, और या 135 डिग्री का एंगल बनाएगा, y इक्वल्स टू -x। ये दोनों ग्राफ बहुत बार हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्टली याद होना चाहिए, y इक्वल टू x का ग्राफ ये होगा, y इक्वल टू -x का ग्राफ ये होगा। तो इस तरह हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब हम लोग मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आएगा। तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे बच्चों, देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन, कौन सा फंक्शन बच्चों, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। तो y इक्वल्स टू अगर हमें गिवन हो क्या बच्चों मॉड x, तो कभी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग मॉड के भीतर जो भी साइन गिवन रहेगा, जो भी फंक्शन गिवन रहेगा उसे 0 बना करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या बच्चों क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस मॉड x, यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू माइनस मॉड x गिवन है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए x को 0 बना देते हैं, तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इनिशियल पॉइंट। तो अगर हमें इनिशियल पॉइंट मालूम हो जाए तो वहीं से मॉड का ग्राफ स्टार्ट होगा। अब मॉड का ग्राफ या तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x कामा वाई इक्वल्स टू 0 कामा 0, यहाँ से मॉड का ग्राफ ऐसे चला जाएगा। और कह दीजिए इसके राइट साइड में जो यहाँ से इनिशियल पॉइंट है, इसके राइट में जब ये हटेगा मॉड तो प्लस साइन आएगा। क्या बच्चों, लेकिन इसके लेफ्ट में जो होगा माइनस आएगा। माइनस क्यों आता है, क्योंकि इधर अगर हम वैल्यू लेंगे तो -1 -2 आएगा x की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यह माइनस और ये -1, माइनस माइनस क्या आ जाए बच्चों प्लस। और हम जानते हैं मॉड के भीतर जो भी वैल्यू आती है ऑलवेज क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। तो इधर फंक्शन इसीलिए निगेटिव हो जाता है क्योंकि ये जब निगेटिव वैल्यू रखेंगे -2 तो यह माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपली याद रखेंगे जो इनिशियल पॉइंट है उसके राइट में
फंक्शन जब मॉड हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, उसके लेफ्ट में जब मॉड हटेगा तो नेगेटिव साइन आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मॉड के भीतर जो फंक्शन गिवन है जीरो बना देंगे। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो मॉड जीरो y इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट जो हो गया 0,0 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 0,0। यह x हुआ, ये y हुआ, यहाँ पे 0, क्या हो गया बच्चों? 0। यहाँ से ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर निगेटिव साइन है तो ग्राफ किधर जाएगा बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव साइन होता है तो ग्राफ किधर जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर बच्चों? अपवर्ड। अब अभी बोले हैं कि जब इसके राइट में हम लोग जाएंगे, किधर बच्चों? ये जो इनिशियल पॉइंट है इसके राइट साइड में, तो यहाँ पे पॉजिटिव माइनस मॉड x है तो माइनस, यहाँ पे प्लस x आएगा। क्या बच्चों? प्लस x, हैंस माइनस x। लेकिन जब इसके लेफ्ट में जाएंगे, किधर बच्चों? लेफ्ट में, तो जब ये वाला माइनस तो पहले से ही माइनस x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों? y इक्वल्स टू गिवन हो मॉड x माइनस 1, और यहाँ पे क्या गिवन हो? माइनस मॉड x माइनस 1। तो इन दोनों का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? अगेन इन दोनों का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग मॉड के भीतर जो भी फंक्शन गिवन है उसे जीरो बनाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा बच्चों? 1। x की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो गया? 1। और जब यह x1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 1 y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। वैसे इसको पूरा जीरो बना दिए। तो क्रिटिकल पॉइंट जो मिला, इनिशियल पॉइंट x इक्वल टू 1 y इक्वल्स टू 0, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। इस समय x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 कहाँ पे होगा बच्चों? यहाँ पर कहीं होगा, और यहीं पर x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0, यह x कामा y होगा। और यहाँ से ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। क्या है बच्चों? पॉजिटिव साइन। ग्राफ का शेप ऐसा होगा। अगर यहाँ पे माइनस रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए बच्चों? मॉड के पहले माइनस, तो यहाँ से ग्राफ का शेप कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब इनिशियल पॉइंट जो होगा x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से ग्राफ किधर जाएगा बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि मॉड के पहले निगेटिव साइन है। क्या है बच्चों? मॉड के पहले नेगेटिव साइन है। तो इस प्रकार हम लोग मॉडुलस का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और अगर इस फंक्शन को लिखना चाहें तो ये मॉड x माइनस 1 x माइनस 1, तो इनिशियल पॉइंट के राइट साइड में रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और इसके लेफ्ट में रहेगा तो क्या जाएगा बच्चों? नेगेटिव साइन, माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। इसके राइट में यहाँ पे क्या है? माइनस x मॉड x माइनस 1 है, तो राइट साइड में है तो माइनस x माइनस 1 होगा। लेकिन लेफ्ट साइड में रहेंगे x माइनस 1, इसके पहले माइनस है ही, तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से लिखेंगे, ये वाला माइनस तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। माइनस जब ये मॉड हटेगा तो x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 1। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट के राइट साइड में जब मॉड हटता है तो पॉजिटिव साइन ही रहता है। ये तो पहले का माइनस है, मॉड का नहीं है। लेकिन जब लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट में आएंगे, मॉड हटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन और मॉडुलस का ग्राफ ड्रा हम लोग करना सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं पैराबोला का ग्राफ आएगा इसमें। किसका बच्चों? पैराबोला। तो पैराबोला का ग्राफ, उसके पहले सर्किल का ग्राफ ड्रा करना सीखते हैं। किसका बच्चों? सर्किल का। ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ते भी है सर्किल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म था जिसका सेंटर कहाँ पे था बच्चों? 0,0 पर। तो हम लोग याद रखेंगे, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया रहेगा, समझ जाएं कि यह एक सर्किल का इक्वेशन है, और जिसका सेंटर कहाँ पे होगा बच्चों? 0,0 पर। रेडियस क्या होता है? a। तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इसका सेंटर 0,0 और रेडियस क्या है? a है। रेडियस क्या है बच्चों? a। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आए तो रेडियस कैसे फाइंड करें? इसका रूट ले लेंगे, और केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स का टर्म नहीं है, तो समझ जाएंगे सेंटर कहाँ पे बच्चों? 0 पर। कहाँ पे है? ओरिजिन 0,0 पर, 0,0। और यहाँ से इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। इसका रेडियस कितना होगा? √4 इक्वल्स टू 2। √4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर किसी और फॉर्मेट में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हो, तो क्या करेंगे बच्चों? तो भी इसका सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर हो जाएगा 0,0। रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? रेडियस हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहां से अगर इसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये 0,0 और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो हम लोग को शेप याद रखना पड़ेगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्मेट का रहेगा तो सेंटर कहाँ पे होगा? ओरिजिन पर होगा। कहाँ पे होगा बच्चों? ओरिजिन पर। और रेडियस इसका ये 16 होगा, तब ये रेडियस, अच्छा इसका हम ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर सेंटर ओरिजिन के अतिरिक्त कुछ और आए तो किस फॉर्मेट में गिवन रहेगा? ऐसे गिवन रहेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 या 25 ले लेते हैं। तो इस समय अगर हमें सेंटर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे बच्चों? एक्स माइनस 1 को 0 बना देते हैं और वाई माइनस 2 को भी 0 बना देते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू 2 डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसको 0 बना करके एक्स कामा वाई। अब सेंटर कहाँ पे चला जाएगा? 1,2 पर। रेडियस कितना हो जाएगा? r इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू 5। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? हालांकि ऐसा बहुत कम आएगा, अधिकतर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2, 1 and 2, यहाँ पे हो जाएगा 1,2। क्या बच्चों? 1,2। और यहाँ से हम लोग एक ऐसा सर्किल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस कितना बच्चों? 5 हो। रेडियस कितना हो? 5 के इक्वल हो जाए। तो इस तरह हम लोग सर्किल का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैराबोला का ग्राफ। किसका बच्चों? पैराबोला का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, इसको जरा देखते हैं। तो पैराबोला के 4 फॉर्म आते हैं। कौन से बच्चों? पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों? 4ax। पहला फॉर्मेट आएगा। दूसरा फॉर्मेट आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तीसरा फॉर्मेट आएगा ax स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। और चौथा फॉर्मेट आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो इन चारों का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? क्या बच्चों? चारों का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, इनका शेप याद रखना पड़ेगा। तो पहले का ग्राफ हम लोग देखते हैं। इसका क्या होगा बच्चों? जिस पर स्क्वायर नहीं रहेगा, एक्स पे स्क्वायर नहीं है, तो पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। पैराबोला क्या होगा बच्चों? एक्स एक्सिस पे इसका, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन होगा। पैराबोला ये होता है, हम लोग पहले ही जान चुके क्लास 11th में। लेकिन कैसे बनाएंगे? जिस पर पावर 1 रहेगा, मतलब जिस पर स्क्वायर नहीं रहेगा, उसी एक्सिस पे बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो गया। क्या बच्चों? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, इस पर स्क्वायर नहीं है तो माइनस यहाँ पे है, तो -x डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा। किस पे बच्चों? -x डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा। ऐसे इधर -x डायरेक्शन होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे जो इसका फोकस होता है याद रखेंगे, a,0 -a,0 होता है। क्या बच्चों? a,0 -a,0। इसका ग्राफ y पर स्क्वायर नहीं है। किस पे स्क्वायर नहीं बच्चों? y पर। तो y एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन होगा। ऐसे कुछ ऐसे बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चों? 4ay। वाई पर स्क्वायर नहीं है तो वाई एक्सिस में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो निगेटिव है तो -y डायरेक्शन में ग्राफ चला जाएगा। कुछ ऐसा बनेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? -4ay स्क्वायर, 4ay हो जाएगा। इसका भी हम लोग फोकस याद रखेंगे, 0,a और 0,-a। तो पैराबोला का शेप हमको याद रखना है, किस शेप का ग्राफ ड्रा करेंगे। क्या बच्चों? किस शेप का ग्राफ ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा, इसमें 1-2 और एग्जाम्पल। एज्यूम कर लिया जाए, यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y -16y। तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे देख लेंगे। y पर हो सकता है ऐसे भी दे सकता है, 16y इक्वल टू -x स्क्वायर। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलवेज उस एक्सिस पे बनाएंगे जिस पे पावर
1 हो, तो इस माइनस को इधर भेज देंगे तो यही मिल जाएगा हमें। यहाँ पर वाई एक्सिस पे बनेगा, लेकिन किस एक्सिस पे, माइनस पे बनेगा, माइनस वाई एक्सिस का मतलब इधर बनेगा। और इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay से करेंगे, तो माइनस 4a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4a इक्वल्स टू 16, तो यहाँ से a की वैल्यू जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4, तो इसका जो फोकस 0 कामा -4 हो जाएगा फोकस। तो किसी भी शेप को हम लोग ड्रा कर सकते हैं अगर उसका फॉर्मेट याद हो तो। फॉर्मेट याद रखेंगे, पैराबोला हो गया, इसके बाद आ जाएगा क्या बच्चों, एलिप्स आ जाएगा। क्या बच्चों, एलिप्स। तो एलिप्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, एलिप्स यहाँ पे गिवन रहेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको याद रखेंगे, अगर यहाँ पे a की वैल्यू जो हो, a इज ग्रेटर देन b, तो ग्राफ का शेप ऐसा रहेगा। और याद रखना पड़ेगा a कॉमा 0 होता है, ये माइनस a कॉमा 0, ये 0 कामा b, और ये b 0 कामा क्या होगा बच्चों, b। लेकिन अगर a की वैल्यू बड़ी ना हो, b इज ग्रेटर देन a हो जाए, b की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, a से बड़ी हो जाए, तो इलिप्स कुछ ऐसा बन जाएगा। ये अब भी a कामा 0 रहेगा, ये माइनस a कामा 0 रहेगा, यह 0 कामा b होगा, और क्या होगा बच्चों, 0 कामा माइनस b होगा, 0 कामा माइनस b होगा। इनका शेप हमको याद रखना पड़ेगा। क्या बच्चों, शेप। फॉर एग्जाम्पल a और b के प्लेस पे अगर नंबर गिवेन हो, एक्स स्क्वायर अपान 16 और प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल्स टू 1 गिवेन हो, तो कैसे हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे बच्चों, इस कंपेरिजन किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गया और बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 9, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इलिप्स होगा। कैसे पहचानेंगे, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, a कामा 0 4 कामा 0, a क्या होगा -4 कामा 0, ये क्या होगा 0 कामा 3, 0 कामा b होता है, और ये क्या होगा 0 कामा -3। लेकिन अगर यहीं पर ऐसे दे दिया रहता, तब क्या लिखते हैं बच्चों, अब यहाँ से a स्क्वायर जो होगा इससे कंपेरिजन करेंगे, तो a स्क्वायर जो होगा 9 होगा, b स्क्वायर जो होगा 16 होगा, a जो होगा 3 होगा, b जो होगा 4 होगा, तो यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a हो गया। क्या होगा बच्चों, b इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे जो इसका शेप होगा कुछ ग्राफ का शेप, वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 कामा 4, 0 कामा -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 0 कामा 3 कामा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 कामा 0। तो इस प्रकार हम लोग इलिप्स का भी ग्राफ ड्रा कर लेंगे। और एक आएगा हाइपरबोला। क्या बच्चों, हाइपरबोला। इसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रा करेंगे, देखते हैं। हाइपरबोला, हाइपरबोला का क्या होगा बच्चों, इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस होगा या यहाँ पर, क्या बच्चों, या तो यहाँ पर माइनस होगा या जिसके पहले पॉजिटिव साइन रहेगा, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, इसलिए जो हाइपरबोला बनेगा वह एक्स एक्सिस पर। क्या बच्चों, एक्स एक्सिस पर। ये क्या होगा -a कॉमा 0, याद रखना पड़ेगा हम लोग को, और a कामा 0, यहाँ से a हम लोग फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर यही इस शेप का दे दे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस दे दे और यहाँ पे क्या दे दे बच्चों प्लस, तो क्या करेंगे, इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा। ए वाई एक्सिस पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा बच्चों, वाई एक्सिस पर। और ये क्या हो जाएगा 0 कामा b, इसको लिखेंगे, और ये 0 कामा -b। तो इलिप्स और हाइपरबोला में बेसिक डिफरेंस क्या बच्चों, वहाँ ये दोनों पॉजिटिव साइन होते थे इलिप्स में, लेकिन हाइपरबोला में या तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा या तो वाई स्क्वायर, और एक निगेटिव होगा। जिसके पहले पॉजिटिव साइन रहेगा उसी एक्सिस पे हम लोग हाइपरबोला को ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग कैसे एरिया फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करके। क्या बच्चों, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करके।
अभी हम लोग पहले एक्सरसाइज में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग ब्रॉड लेवल पे सीखेंगे। एज्यूम कर लिया जाए कोई यहाँ पे फंक्शन गिवन है, क्या बच्चों, y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या गिवन है, एफ एक्स, और कह दे ए से बी यहाँ पर x1 से लेकर के और x2 तक हमें एरिया फाइंड करना हो। तो क्या करेंगे, इसमें एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे, एक पतली पट्टी स्ट्रिप, ऐसे x एक्सिस पे है तो dx विड्थ का होगा, कितने विड्थ का होगा बच्चों, dx विड्थ का। तो इसकी विड्थ dx और लेंथ क्या होगा, fx। लेंथ क्या होगा बच्चों, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका लेंथ जो होगा एफ एक्स होगा, विड्थ dx। तो इसका एरिया केवल कितना होगा, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ हुआ एफ एक्स इंटू विड्थ क्या हुआ बच्चों, dx। जब हम इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो x1 से x2 तक अगर इसे इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दे बच्चों, इंटीग्रेट कर दें तो टोटल एरिया फाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। हैंस टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया किसका, शेडेड रीजन का। ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x1 टू x2, x1 टू x2 एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू क्या करेंगे बच्चों, dx। अब याद रखेंगे, अगर यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x1 से x2 तक y इंटू डी एक्स। क्यों, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि लिमिट अगर x1 से x2 है तो यहाँ पे ऑलवेज dx रहेगा और यहाँ पे y आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम लोगों को कुछ ऐसा शेप दे दिया रहता, कैसा बच्चों, फंक्शन ऐसे दे देता, तो हम लोग क्या करते, इसका एरिया कैसे फाइंड करते, y1 से लेकर के कहां तक बच्चों, y2 तक। और अब x इक्वल्स टू एफ वाई, x इक्वल टू क्या देता बच्चों, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स है, x इक्वल टू एफ वाई के फॉर्मेट में गिवन रहेगा, और y एक्सिस पे लिए है तो dy लेंगे, y एक्सिस पे लेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, dy। तो इसका जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा या एफ वाई के इक्वल। तो इसका केवल एरिया कर दिया जाए, एरिया ऑफ स्ट्रिप यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा क्या लिखेंगे, लेंथ x इंटू विड्थ dy। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल एरिया जो हो जाएगा इक्वल्स टू, टोटल एरिया लिखेंगे इंटीग्रेशन y1 से लेकर के और y2 तक, इंटीग्रेशन y1 टू y2 और x इंटू डी वाई। यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान देना है कि जब यहाँ x1 x2 रहेगा तो dx रहेगा, जब y1 y2 रहेगा तो dy रहेगा। यही बात हम लोग को ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा, x1 x2 रहेगा तो क्या रहेगा बच्चों, dx, y1 y2 रहेगा तो dy, और dx रहेगा तो यहाँ पे y रहेगा और dy रहेगा तो यहाँ पे x रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, x। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल का जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अधिक समझ में आएगा।